मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। झारखंड पीजीटी की परीक्षा को देखते हुए उसके सिलेबस का निरंतर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज उसी क्रम में हम लोग मुद्रा राक्षसम नामक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाया करें। दोस्तों, परीक्षा को देखते हुए बहुत ही सार रूप में आप लोगों को यह अध्ययन करवाया जा रहा है और सामान्य अध्ययन पूछा है अनुसार ही अध्ययन करवाया जा रहा है, जिसके चलते आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो परीक्षा में और आप लोग आसानी से अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। आइए देखते हैं मुद्रा राक्षसम का सामान्य अध्ययन। दोस्तों, ये मुद्रा राक्षस ग्रंथ जो है यह विशाख दत्त का है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक विशाख दत्त हैं। अगर विशाख दत्त के परिचय की बात करें तो इनका नाम विशाख दत्त था। इनके पिता का नाम भास्कर दत्त। कुछ संस्करणों में इनके पिता का नाम पृथु भी दिया गया है। इनके पितामह बटेश्वर दत्त। इनका निवास स्थान संभवतः बंगाल अथवा बिहार है। रीति इनकी वैदर्भी है, किंतु उग्रता या भयंकरता का वर्णन करने के लिए गौड़ी रीति का प्रयोग है। प्रिय छंद इनका अनुष्टुप, वसंत तिलका और शार्दूल विक्रीडित है। प्रिय अलंकार अर्थालंकार है। समय इनका अगर देखें तो अधिकांश विद्वानों के अनुसार चतुर्थ शताब्दी इनका समय माना गया है। इनके आश्रयदाता तैलंग महोदय के अनुसार अवंती वर्मा हैं। और इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त और अभिसारिक वंचितकम है। मुद्रा राक्षस ही दोस्तों विशाख दत्त की एकमात्र प्रामाणिक रचना है। फिर आगे है इसी क्रम में मुद्रा राक्षस का परिचय। आप लोग देख पा रहे होंगे। तो मुद्रा राक्षसम का अगर परिचय देखें तो इसके लेखक विशाख दत्त हैं। काव्य विधा की बात करें तो नाटक है और ऐतिहासिक है। विभाजन 7 अंकों में है। श्लोक संख्या 169 है। आइए देखते हैं 7 अंकों का नाम देखते हैं, क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि किसी भी ग्रंथ का पूछ लिया जाता है किस ग्रंथ का किस अंक का क्या नाम है। तो आइए देखते हैं 7 अंकों के नाम इनके देखते हैं। तो प्रथम अंक का नाम है मुद्रा लाभ, द्वितीय अंक का नाम है राक्षस विचार, तृतीय अंक का नाम है कृतक कलह, चतुर्थ अंक का नाम है राक्षस उद्योग, पंचम का नाम है राक्षस निकार, षष्ठ अंक का नाम है राक्षस निर्वेद और सप्तम अंक का नाम है राक्षस निग्रह। कुल मिला के इसमें 169 श्लोक हैं। गुण देखें तो ओज, माधुर्य तथा प्रसाद गुणों का समन्वय। मुद्रा राक्षस में तीनों गुणों का सम्मिलित रूप से प्रयोग है। अलंकार, उपमा, रूपक, समासोक्ति, उत्प्रेक्षा, श्लेष, अर्थांतरन्यास अलंकारों की इसमें प्रधानता है। रीति इसमें वैदर्भी के साथ साथ गौड़ी रीति भी है। इस ग्रंथ में छंदों की बात करते हैं तो छंद अगर देखें तो संपूर्ण नाटक में 19 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। दोस्तों, अनुष्टुप तथा आर्या जैसे छोटे छंद तथा वसंत तिलका, शिखरणी, शार्दूल विक्रीडित, श्रृंगधारा जैसे बड़े छंदों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। मुख्य रस इसका वीर रस है। और उपजीव्य की बात करें तो विष्णु पुराण तथा श्रीमद् भागवत महापुराण इसके उपजीव्य ग्रंथ हैं। 10 रूपककार धनंजय मुद्रा राक्षस का उपजीव्य बृहत कथा को मानते हैं। इसका नायक चाणक्य, जिसको कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त भी कहते हैं। कुछ विद्वान चंद्रगुप्त को नायक मानते हैं। नायिका इसमें कोई नहीं है, क्योंकि नायिका विहीन नाटक है ये मुद्रा राक्षसम। प्रतिनायक इसका राक्षस है, जिसका नाम सुबुद्धि शर्मा। और कंचुकी इसमें 2 हैं, जाजली जो मलय केतु का है और बैहीनर जो चंद्रगुप्त का कंचुकी है। इसी क्रम में दोस्तों आगे है मुद्रा राक्षस का मंगलाचरण।
आइए देखते हैं इसका मंगलाचरण। इस मंगलाचरण में मित्रों प्रश्न उत्तर किए गए हैं शिव और पार्वती के बीच। बहुत ही महत्वपूर्ण मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण इसमें धन्या केयम स्थिता ते शिरसि शशिकला किन्नु नामई तदस्या नामई वास्यास्तदेतत् परिचितमपि ते विस्मृतं कस्य हेतोः नारीं प्रक्षामि नेन्दुं कथयतु विजया न प्रमाणं यदीन्दु देव्या निह्नोतुमिच्छोरिति सुरसरितं साठ्यमव्याद् विभोर्वः। भावार्थ इसका देखें तो इस पद्य में शिव और पार्वती का वार्तालाप पूर्वक मांगलिक पद्य है। पार्वती शिव से कहती हैं कि आपके सिर पर विद्यमान यह धन्य स्त्री कौन है। शिव कहते हैं शशिकला। पार्वती कहती हैं क्या यह इसका नाम है। शिव कहते हैं यह इसका नाम ही है, उसे जानते हुए भी तुम्हें किस कारण भूल गया है। पार्वती कहती हैं मैं स्त्री के विषय में पूछ रही हूँ, चंद्रमा के विषय में नहीं। शिव कहते हैं यदि तुम चंद्रमा को प्रमाण नहीं मानती तो तुम्हारी सखी विजया ही तुम्हें बतलाए। इस प्रकार देवी पार्वती से गंगा को छिपाने के इच्छुक भगवान शिव की कुटिलता आप सबकी रक्षा करे। ऐसा मंगलाचरण है इसका। दूसरा श्लोक है मंगलाचरण का। पादस्यार विभवन्ति मवनति मवने रक्षतः स्वैरपातैः संकोचे नैव दोषणां मुहुर्भिनयतः सर्वलोकातिगानां दृष्टिं लक्ष्येषु नोग्रज्वलन कणमुचं बध्नतो दाहभीतेरः इत्याधारानुरोधात् त्रिपुरविजयिनः पातु वो दुःखनृत्तम्। इसका भावार्थ है इच्छानुसार पैर के रखने से होने वाली पृथ्वी की अवनति, जिस अर्थात रसातल में जाने से, रक्षा करने वाले सभी लोगों को पार करने वाली, भुजाओं को बार बार सिकोड़ कर ही अभिनय करने वाले, भयंकर आग की लपटों को छोड़ने वाली दृष्टि को वस्तुओं पर भस्म हो जाने के भय से न टिकाने वाले और प्रकार धरातल के सीमित होने के कारण तीनों लोकों को जीतने वाले अर्थात भगवान शिव का कठिनता पूर्वक किया गया नृत्य आप सबकी रक्षा करे। दोस्तों मंगलाचरण के दोनों पद्यों में भगवान शिव की स्तुति की गई है तथा आशीर्वादात्मक नांदी है। द्वितीय पद्य में कथानक का स्पष्ट संकेत होने से वस्तु निर्देशात्मक नांदी है। उपर्युक्त पद्यों में अष्टपदा तथा पत्रावली नांदी भी है। प्रथम पद्य में श्रृगधरा छंद एवं वक्रोक्ति अलंकार है तथा द्वितीय श्लोक में भी श्रृगधरा छंद एवं परिकर अलंकार है। इसी क्रम में दोस्तों अगर आगे देखें तो मुद्रा राक्षस का संक्षिप्त कथानक है। दोस्तों पीछे आपको बताया जा चुका है कि मुद्रा राक्षस में 7 अंक हैं, 7 अंकों के नाम बताए गए हैं और कुल श्लोक इसमें 169 हैं। तो आइए अंकवार इसकी कथानक को देखें। तो प्रथम अंक में दोस्तों चाणक्य को अपने गुप्तचरों से सूचना मिलती है कि कुसुमपुर नगर में नंद के अमात्य राक्षस के 3 विश्वासपात्र व्यक्ति हैं जो राक्षस के निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं। उन्हीं तीनों में से एक स्वर्णकार चंदनदास राक्षस के परिवार को अपने घर में आश्रय दिया था। राक्षस नंदवंश का अनन्य भक्त एवं कुशल राजनीतिज्ञ था। चाणक्य राक्षस को अपने पक्ष में मिलाना चाहता है, इसलिए कूटनीति करता है। चाणक्य के गुप्तचर को राक्षस नामांकित एक मुद्रा मिलती है। चाणक्य सकटदास से एक पत्र लिखवाकर उस पर राक्षस नामांकित मुद्रा से मुद्रित करवाता है। इसी मुद्रा से राक्षस की पराजय होती है। द्वितीय अंक को देखें तो द्वितीय अंक में अमात्य राक्षस कुसुमपुर में चंद्रगुप्त की हत्या का षड्यंत्र करता है, क्योंकि वह चाणक्य द्वारा संरक्षित चंद्रगुप्त से ईर्ष्या करता है। राक्षस मलय केतु की दुर्दशा पर पश्चाताप करता है तथा मलय केतु द्वारा प्रेषित आभूषण को कंचुकी से प्राप्त करता है। सपेरा के वेश में आए विराध गुप्त नामक राक्षस के गुप्तचर से कुसुमपुर का वृत्तांत प्राप्त होता है।
विराट गुप्त द्वारा पता चलता है कि राक्षस का षड्यंत्र असफल हुआ और चाणक्य की बुद्धि से चंद्रगुप्त के बजाय वैरोचक और बर्बरक की मृत्यु हुई। चाणक्य की ही बुद्धि से गर्भगृह में आग लगवाकर चंद्रगुप्त के शत्रुओं को मार दिया गया। सिद्धार्थक के साथ सकटदास राक्षस के पास जाता है और वृत्तांत सुनाने पर सिद्धार्थक राक्षस द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। सिद्धार्थक के पास से राक्षस नामांकित मुद्रा मिलती है और राक्षस मुद्रा को सकटदास को व्यवहार के लिए देता है। सिद्धार्थक बताता है कि मलय केतु के पलायन काल से ही चाणक्य और चंद्रगुप्त एक दूसरे की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। राक्षस करभक को कुसुमपुर भेजता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। फिर है तृतीय अंक। इस अंक की अगर बात करें तो कौमुदी महोत्सव मनाने के लिए चंद्रगुप्त कुसुमपुर के सुगांग प्रासाद को जाता है। कंचुकी चंद्रगुप्त से बताता है कि प्रतिषेध के कारण लोगों द्वारा कौमुदी महोत्सव नहीं मनाया जा रहा है। राक्षस द्वारा भेजे गए 2 बैतालिकों द्वारा शारदीय रमणीयता का वर्णन किया जाता है। चंद्रगुप्त द्वारा राक्षस की प्रशंसा पर चाणक्य क्रुद्ध होता है, अर्थात क्रोधित होता है। चंद्रगुप्त चाणक्य का अनादर कर स्वयं राज्य करने की घोषणा हेतु कंचुकी को आदेश देकर शयन गृह में चला जाता है। यह रही दोस्तों तीसरे अंक की बात। अब है चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक को देखें तो राक्षस चाणक्य की सफलताओं पर अत्यधिक चिंता करता है। भागुरायण के साथ मलय केतु राक्षस के पास जाता है तथा इसी समय पर आकर करभक नामक सेवक कुसुमपुर का समाचार बतलाता है कि किस प्रकार उत्तेजित किए जाने पर चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अधिकारच्युत कर दिया है, अर्थात अधिकार से अलग कर दिया। च्युत मतलब अलग होना होता है। मलय केतु राक्षस से शत्रु संबंधी वार्ता करके वापस चला जाता है। जीव सिद्धि नामक छपड़क राक्षस को चाणक्य के संपर्क से चंद्रगुप्त से मिलने के लिए इंगित करता है, क्योंकि यह समय चंद्रगुप्त का अभ्युदय काल है। सबके चले जाने पर राक्षस भी सूर्यास्त जानकर चला जाता है। अगला अंक है पांचवा अंक। इसमें है जीव सिद्धि नामक चाणक्य का गुप्तचर मलय केतु की सेना में प्रवेश करता है और स्वयं को राक्षस का मित्र बताता है। जीव सिद्धि ही मलय केतु को बताता है कि राक्षस ने विष कन्या के प्रयोग से पर्वतेश्वर को मरवा डाला। उसी समय से चाणक्य ने राक्षस का मित्र जानकर मुझे निकाल दिया। यह सुनकर मलय केतु राक्षस से घृणा करने लगता है। उसी समय मलय केतु राक्षस की नामांकित मुद्रा युक्त पत्र तथा कुछ मौखिक सूचनाएं सिद्धार्थक से प्राप्त करता है। इन घटनाओं से मलय केतु को राक्षस के शत्रु पक्ष में मिल जाने का संदेह और भी पुष्ट हो जाता है। मलय केतु राक्षस को बुलवाकर पत्र तथा आभूषण पेटिका दिखाकर अपमानित करता है और चित्रवर्मा, सिंहनाद, पुष्कराक्ष, सुषेण तथा मेघाक्ष को मरवा डालता है। मलय केतु अपनी सेना को कुसुमपुर घेरने का आदेश देता है। इस पर राक्षस अत्यंत व्याकुल हो जाता है और मलय केतु को बंदी बना लिया जाता है। अगला अंक है षष्ठ अंक अर्थात छठवां अंक। इसमें है दोस्तों सिद्धार्थक अपने मित्र से कहता है कि चाणक्य के आदेशानुसार मैं चित्रवर्मादि 5 आश्रित राजाओं के मारे जाने तथा मलय केतु के बंदी बनाए जाने की सूचना चंद्रगुप्त को देने जा रहा हूँ। राक्षस अपने मित्र चंदनदास के मृत्युदंड की सूचना प्राप्त करता है। राक्षस अत्यंत व्याकुल हो जाता है तथा चंदनदास को बचाने का उपाय सोचता है। अगला अंक है सप्तम अंक। इसमें है चांडाल चंदनदास को फांसी देने के लिए तैयार करता है। तथा चंदनदास की पत्नी वध स्थल पर ही विलाप करती है। एक बार फिर देख लीजिए। सप्तम अंक में चांडाल
चंदन दास को फांसी देने के लिए तैयार है तथा चंदन दास की पत्नी वध्य स्थल पर ही विलाप करती है। आप लोग दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आप लोगों को बताया जा चुका है पहले ही, और ये सप्तम अंक चल रहा है। इस सप्तम अंक का नाम क्या है? आइए आगे देखते हैं इस श्रृंखला में। इसी अवसर पर राक्षस आता है। चांडाल राक्षस के आने की सूचना चाणक्य को देता है। चंद्रगुप्त भी वहां आता है और राक्षस चंद्रगुप्त से प्रणाम करता है। चाणक्य के आदेशानुसार चंद्रगुप्त राक्षस से प्रणाम करता है और राक्षस आशीर्वाद देता है। चाणक्य चंदन दास के जीवन के बदले चंद्रगुप्त के प्रधान आमत्य का शस्त्र ग्रहण करने के लिए राक्षस से कहते हैं, लेकिन राक्षस संकोच करता है। चाणक्य के प्रशंसा करने पर राक्षस अमात्य पद ग्रहण करता है और चंदन दास को श्रेष्ठ सम्मान के साथ मुक्त किया जाता है। मलयकेतु को मुक्त करके उसका पैतृक राज्य उसे दे दिया जाता है। सभी बंदी छोड़ दिए जाते हैं एवं प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर चाणक्य अपनी शिखा को बांध लेता है। इसी भरतवाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है। तो सातों अंक को आप लोगों ने देखा। अब आइए देखते हैं मुद्रा राक्षस का भरतवाक्य। परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है तो यह भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों मुद्रा राक्षस का भरतवाक्य है, वाराही मात्यो नेस्तनुमवन विधावास्थितस्यानुरूपां यस्य प्रागदंतकोटिं प्रलय परिगता शिश्रिये भूतधात्री म्लेच्छैरुद्विज्यमाना भुजयुगमधुना संसृता राजमूर्तेः सा श्रीमद्बन्धुभृत्यश्चिरमवतु महीं पार्थिवश्चंद्रगुप्तः। अर्थात पहले प्रलय को प्राप्त हुई पृथ्वी ने रक्षा करने में समर्थ वराह रूप शरीर को धारण करने वाले जिस भगवान विष्णु के दांतों के अग्रभाग का आश्रय लिया, उसी पृथ्वी ने अब म्लेच्छों के द्वारा पीड़ित किए जाने पर राजा चंद्रगुप्त के शरीर को धारण करने वाले भगवान विष्णु की दोनों भुजाओं का आश्रय लिया है। ऐश्वर्य संपन्न संबंधियों तथा सेवकों वाला वह विष्णु रूप राजा चंद्रगुप्त चिरकाल तक पृथ्वी की रक्षा करी। इस भरतवाक्य में राजा तथा प्रजा के ऐश्वर्य की कामना की गई है। इसका वक्ता राक्षस है। इस पद्य में श्रद्धरा छंद तथा अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे है दोस्तों पात्र परिचय। तो देखते हैं पहले इसमें पुरुष पात्र। तो पुरुष पात्रों में सूत्रधार जो प्रमुख नट तथा मंच का संचालक है। पुरुष पात्रों में चाणक्य नायक है जो महान राजनीतिज्ञ एवं मौर्य साम्राज्य का प्रतिष्ठापक है। फिर है चंद्रगुप्त, यह उपनायक, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक एवं चाणक्य का शिष्य। कुछ विद्वान चंद्रगुप्त को ही नायक मानते हैं। अगला पुरुष पात्र है मलयकेतु। यह महाराज पर्वतक का पुत्र, राक्षस का सहायक तथा चंद्रगुप्त का प्रतिद्वंदी है। इसी क्रम में पुरुष पात्रों में राक्षस है जो प्रतिनायक, नंद का महामात्य तथा चाणक्य का प्रतिद्वंदी है। चंदन दास पाटलिपुत्र का मणिकार श्रेष्ठी, राक्षस का मित्र। भागुरायण मलयकेतु का कपटी मित्र, चाणक्य का गुप्तचर। जीव सिद्धि छपणक वेशधारी राक्षस का कपटी मित्र, चाणक्य का गुप्तचर। दोस्तों इसका वास्तविक नाम इंदु शर्मा है, जीव सिद्धि का। फिर सिद्धार्थक, यह चाणक्य का विश्वास पात्र गुप्तचर है। सुसिद्धार्थक चांडाल वेशधारी सिद्धार्थक का मित्र है। निपुणक चाणक्य का गुप्तचर। विराधगुप्त राक्षस का गुप्तचर। करभक राक्षस का गुप्तचर। जाजली मलयकेतु का कंचुकी है। दोस्तों इस नाटक में मुद्रा राक्षसम में दो कंचुकी हैं, एक जाजली है जो आप लोग पढ़ रहे हैं, एक का आप लोग नाम बताइएगा। आगे आप लोगों को वो भी मिल जाएगा, लेकिन बीच बीच में दोस्तों इसलिए पूछा जाता है
कि आप लोग मन से पढ़ रहे हैं या नहीं, आप लोगों का कितना अभ्यास है, कितना आप लोग स्कोर कर सकते हैं, इससे पता चलता है। इसलिए कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताया करिए। अगला पुरुष पात्र है सकटदास, यह राक्षस का मित्र है। फिर है बहिनर, मौर्य साम्राज्य कंचुकी है। आगे है बेत्रधारी पुरुष भारसुक, जो मलय केतु के अनुचर हैं। दौवारिक राक्षस का द्वारपाल, पुरुष चाणक्य का गुप्तचर, बैतालिक राक्षस द्वारा नियुक्त चाणद्वय, बालक चंदन दास का पुत्र, तुंडिक सपेरा है और सारंगरव चाणक्य का शिष्य है। इसी क्रम में अगर देखें तो स्त्री पात्रों में नटी है, जो सूत्रधार की सहायिका है। सोणोत्तरा चंद्रगुप्त की द्वारपालिका, विजया राजकुमार मलयकेतु की द्वारपालिका और कुटुंबिनी चंदन दास की पत्नी है। आगे दोस्तों अगर बात करें तो मुद्रा राक्षस का नामकरण, तो मुद्रा राक्षस का नामकरण इस नाटक के कथानक की एक महत्वपूर्ण घटना के आधार पर किया गया है और वह है राक्षस की मुद्रा प्राप्ति। चाणक्य चंद्रगुप्त के राज्य को चिरस्थायी बनाने के लिए राक्षस को उसका अमात्य पद ग्रहण करवाना चाहता है। अचानक ही अपने गुप्तचर निपुणक द्वारा चाणक्य को राक्षस के नाम से अंकित उसकी अंगूठी प्राप्त हो जाती है। यह अंगूठी राक्षस को वश में करने की यंत्र बन जाती है। कहा गया ननु राक्षस एवास्मदंगुलीय प्रणयी संवृत्त इति। इसी मुद्रा की सहायता से चाणक्य कपट पत्र के द्वारा राक्षस और मलयकेतु में भेद उत्पन्न करके राक्षस का निग्रह करने में सफल हो पाया है, क्योंकि समस्त चालों की जड़ कपट पत्र पर राक्षस की यही मुद्रा अंकित थी। राक्षस के कथानक से यह स्पष्ट ही है कि इसमें राक्षस मुद्रा द्वारा ही जीता गया है और इसका नामकरण भी प्रारंभ में इस बात को स्पष्ट कर देता है। इसको अगर देखें तो मुद्रया जिता राक्षसः यस्मिन् इति मुद्रा राक्षसः तद अधिकृत्य कृतो ग्रंथ इति मुद्रा राक्षसम। यह मुद्रा राक्षसम शब्द की व्युत्पत्ति है। दोस्तों यहाँ मध्यम पदलोपी बहुब्रीहि समास है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। आगे अगर बात करें तो प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण है। तो जो प्रमुख पात्र थे उसको देखें तो चाणक्य इस ग्रंथ का नायक है। तो चाणक्य इस नाटक का नायक है क्योंकि समस्त घटनाओं का एकमात्र नियंता चाणक्य ही है। वह अत्यंत व्यवहार कुशल, परम शास्त्रज्ञ तथा अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के प्रणेता भी हैं। चाणक्य निरीह, अनासक्त तथा निस्वार्थ ब्राह्मण होने के कारण धीर प्रशांत नायक है। आप सभी लोग जानते हैं धीर प्रशांत नायक का गुण क्या है। तो सामान्य गुण युक्तस्तु धीर शांतो द्विजातिका। अभिमानी, कपट प्रवीण, क्रोधी व आत्म प्रशंसक होने के कारण वह धीरोदात्त नायक है। धीरोदात्त नायक का गुण है धीरोद्धतस्त्वहंकारी चलश्चंडो विकत्थन। इस प्रकार चाणक्य दोनों कोटियों में आता है। चाणक्य चंद्रगुप्त का गुरु तथा मार्गदर्शक भी है। चाणक्य प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक नंदवंश का समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। इस प्रकार अपनी कूटनीति से चाणक्य शत्रुओं का विनाश तथा अमात्य राक्षस को अपने गुट में मिला लेता है। नाटक के अंत में चाणक्य कहता है, अब चंद्रगुप्त के शासन में बंधन मेरी शिखा का होगा, प्रजाओं का नहीं। पूर्ण प्रतिज्ञेन मया केवलम बध्यते शिखा। दूसरा प्रमुख पात्र है राक्षस। राक्षस अत्यंत वैभव युक्त, यशस्वी, प्रतिभाशाली, कुलीन मंत्री है। उसका वास्तविक नाम सुबुद्धि शर्मा है। वह ब्राह्मण है। राक्षस अपने स्वामी महाराज नंद के प्रति अत्यंत निष्ठावान, कूटनीतिज्ञ तथा शस्त्र विद्या में भी प्रवीण है। वह स्वार्थ रहित, सहज मानवीय भावनाओं से युक्त, भावुक भाग्यवादी भी है, किंतु आवेश में आकर अपनी स्वाभाविक दुष्ट बुद्धि से अपनी निर्णय संबंधी भूलों के कारण दुर्भाग्य का शिकार हो जाता है। वह अपनी इस अस्थिर बुद्धि के कारण ही चाणक्य के परम भक्त
जीव सिद्धि तथा सिद्धार्थक जैसे व्यक्तियों पर भी विश्वास कर अपनी पराजय को आमंत्रित कर देता है। वह पुरुषार्थी की अपेक्षा भाग्यवादी अधिक है, किंतु उसका संपूर्ण जीवन निराशाओं, असफलताओं तथा दुर्भाग्य से परिपूर्ण रहा है। अगला प्रमुख पात्र है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की बात करें मित्रों तो चंद्रगुप्त को इस नाटक का उपनायक कह सकते हैं। यह धीरोदात्त कोटि का है। कुछ लोग इसे ही नाटक का नायक भी मानते हैं। विशाल मौर्य साम्राज्य को प्राप्त करके भी अहंकार उसे छू तक नहीं गया है। चाणक्य उसे अनेक स्थानों पर वृषल कहकर संबोधित करता है। वह लोकरंजक तथा प्रकृति प्रेमी भी है। यह उसके कौमुदी महोत्सव के आयोजन से स्पष्ट परिलक्षित होता है। अतः मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त सभी गुणों से संपन्न है। अगला प्रमुख पात्र है मलयकेतु। मलयकेतु राजा प्रवर्तक का पुत्र है। मलयकेतु का चरित्र चंद्रगुप्त की अपेक्षा राजकुमार के रूप में अधिक विकसित होता है। चाणक्य चालाकी से विषकन्या द्वारा इसके पिता प्रवर्तक की हत्या करवाकर इसे भयभीत कर कुसुमपुर से भगा देता है। मलयकेतु अपने अविवेकी बुद्धि के कारण राक्षस के प्रति अविश्वास रखता है। भागुरायण उसे राक्षस के प्रति भड़का देता है। इसी से उसे राक्षस के गुण में भी दोषी दिखलाई पड़ते हैं। अतः मलयकेतु अपनी अधीरता, अयोग्यता, अविवेक एवं दुर्नीति के कारण अपना सर्वनाश कर लेता है। आगे इसी क्रम में प्रमुख पात्र चंदन दास। इसी पात्र को दोस्तों फांसी देने के लिए चांडाल तैयार था, तब इसकी पत्नी वहाँ विलाप करती है। तो चंदन दास मुद्रा राक्षस नाटक का प्रमुख पात्र है तथा वह राक्षस का अनन्य मित्र है। वह कुसुमपुर का प्रतिष्ठित जौहरी है। इसीलिए कुसुमपुर के प्रवास काल में राक्षस अपने परिवार को उसी के घर पर छोड़ देता है और वह भी अपना सर्वस्व खोकर भी अपने मित्र के परिवार की रक्षा करता है। चाणक्य द्वारा प्राणदंड की धमकी से भी वह विचलित नहीं होता। वह दृढ़तापूर्वक कहता है, क्या मुझे डरा रहे हो? सज्जनों के घर भी मैं राक्षस के परिवार को नहीं भेजूंगा, तब असज्जन की तो बात ही क्या। आर्य किम में भयम दर्शयसि, क्या मुझे डरा रहे हो? संतमपि गेहे अमात्य राक्षस्य ग्रह जन्म न समर्पयामि किम पुनर्संतम। आगे अतः चंदन दास का चरित्र एवं व्यक्तित्व त्याग है, सदाचार तथा आदर्श से परिपूर्ण है। मुद्रा राक्षस का नायक देखें तो यह प्रश्न अत्यंत विवादित है कि मुद्रा राक्षस का नायक कौन है। विद्वानों ने इस बात पर मतभेद है, किंतु कुछ निर्णायक कदम बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। चाणक्य नाटक में सर्वप्रथम हमारा ध्यान चाणक्य आकृष्ट करता है और वही नाटक की कथा को आगे बढ़ाता है। दोस्तों, यद्यपि चाणक्य के किसी स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती, फिर भी वीर रस प्रधान होने के कारण चाणक्य ही उसका प्रधान आश्रय है। वह फल का भोक्ता भी है। चंद्रगुप्त के राज्य को स्थिर करने के लिए चाणक्य राक्षस के रूप में एक योग्य अमात्य देने के कारण फल का भोक्ता भी है। अतः नायक चाणक्य है। फिर बात आती है चंद्रगुप्त की, तो कुछ विद्वान राज्य की प्राप्ति होने के कारण चंद्रगुप्त को नायक मानते हैं। चंद्रगुप्त विनीत, गंभीर, सूरवीर, प्रसिद्ध नरेश है। इस दृष्टि से धीरोदात्त के सभी गुण उसमें हैं। पूरे नाटक में रंगमंच पर उसकी उपस्थिति केवल तृतीय अंक में, कुछ समय के लिए सप्तम अंक में ही हुई है। इसलिए चंद्रगुप्त का पक्ष चाणक्य से न्यून है। तीसरा पात्र है राक्षस। कुछ विद्वान केवल मुद्रा राक्षस नाम के आधार पर ही राक्षस को नायक मानते हैं। राक्षस को नायक मानने पर यह नाटक दुखांत हो जाएगा, जबकि नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक सुखांत होना चाहिए तथा भारतीय नाटक सुखांत है भी। सुलभता से नायक प्राप्त होने से नाटक को दुखांत बनाना समीचीन नहीं है। अतः राक्षस प्रतिनायक ही है। अगर निष्कर्ष की मित्रों बात करें तो यह 100% सत्य है कि राक्षस को वश में कर लेने से चंद्रगुप्त को अमात्य लाभ हुआ है। बात सही है।
परंतु वह केवल चाणक्य के हाथ की कठपुतली ही है। संपूर्ण नाटक में चंद्रगुप्त का प्रभाव कहीं भी दृष्टिगत नहीं है, वह केवल चाणक्य पर आश्रित है। चतुर्थ अंक में चाणक्य और चंद्रगुप्त के अलग होने का समाचार पाकर राक्षस खुश होता है कि बिना चाणक्य के आश्रय के विजय मेरी ही होगी। इन सब कारणों से चंद्रगुप्त नाटक की पृष्ठभूमि में पड़ जाता है और इसीलिए उसे नायक नहीं माना जा सकता है। इसके विपरीत चाणक्य में नायकोचित सभी गुण विद्यमान हैं, अतः नाटक का नायक चाणक्य ही है। अब दोस्तों देखते हैं, इतना तो कथानक रहा, निष्कर्ष रहा, और मुद्रा राक्षसों के 7 अंकों में क्या कौन सी कथाएं ये भी आप लोगों ने देखा। आगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, मुद्रा राक्षस की सूक्तियाँ, इसको देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जितने भी ग्रंथ हैं सभी से 1 या 2 सूक्तियाँ पूछी जाती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो आइए इसकी भी सूक्तियों को देखते हैं। पहली सूक्ति है, चीयते बालिसस्यापि सत क्षेत्र पतिता कृषि, अर्थात प्रथम अंक में सूत्रधार कहता मूर्ख किसान की भी उर्वरा भूमि में की गई खेती लहलहा उठती है। फिर है, गजेंद्राश्च नरेंद्राश्च प्रायः सीदंति दुखिताः, चाणक्य कहता है भोग करने वाले शेर और राजा स्वभाव से बलशाली होने पर भी प्रायः दुखित एवं खिन्न रहा करते हैं। न ही खलु सर्वः सर्वम जानाति, प्रथम अंक में गुप्तचर कहता है सभी लोग सब कुछ नहीं जानते हैं। फिर है, अत्यादरः संकनीयः, प्रथम अंक में चाणक्य के घर जाकर चंदन दास मन में सोचता है आज अत्यधिक आदर किया जाना संकनीय है। सुलभेष्वर्थ लाभेषु पर संवेदने जनः, चाणक्य चंदन दास के बारे में सोचता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो पराय की रक्षा के लिए अपने प्राण देने को तैयार है। अगली पंक्ति है, दिष्ट्या मित्र कार्येण में विनाशो जनितः न पुनः पुरुष रोषेण, प्रथम अंक में चंदन दास कहता है कि सौभाग्य से मेरा विनाश मित्र के कारण हो रहा है, किसी नापराध से नहीं। नंदोन्मूलन दृष्ट वीर महिमा बुद्धिस्तु मागान मम, राक्षस कहता नंद वंश का विनाश करने में लगी शक्ति महिमा वाली मेरी बुद्धि मुझसे अलग ना हुई। पुरंध्रीणाम प्रज्ञा पुरुष गुण विज्ञान विमुखी, राक्षस कहता काश पुष्प के अग्रभाग के समान स्त्रियों की बुद्धि ही पुरुषों के शौर्यादि गुणों की जानकारी से परांग होती है। एकमपि नीत बीजम बहुफलता मेति यस्य तव, अर्थात राक्षस कौटिल्य के बारे में सोचता है धन्य हो कौटिल्य, तुम्हारी राजनीति का एक ही बीज अनेक प्रकार के फलों को दे रहा है। फिर इसी क्रम में श्रीर्लब्ध प्रसरेव बेस वनिता दुखोपचर्याभृशम, चंद्रगुप्त मन ही मन सोचता है आश्चर्य है कि राजलक्ष्मी अति प्रसिद्ध वारांगना की भांति अत्यंत कष्ट से आराध्य होती है। न ही प्रयोजन मन पेक्षमाणा स्वप्नेपि चाणक्यश्चेष्टते, चाणक्य तृतीय अंक में चंद्रगुप्त से कहता है वृषल चाणक्य निष्प्रयोजन कार्य स्वप्न में भी नहीं करता है। दैवम विद्वांसः प्रमाणयन्ति, तृतीय अंक में चाणक्य कहता है कि भाग्य को मूर्ख लोग मानते हैं। सदोषः सचिवस्यैव यद सत कुरुते नृपः, कंचुकी मन में ही सोचता है कि राजा को कुछ असत कार्य करता है वह सब सचिव का ही अपराध माना जाता है। गंडस्योपरि विस्फोटः, पंचम अंक में मलयकेतु द्वारा राक्षस पर आरोप लगाने पर राक्षस सोचता है यह दूसरा गंडस्थल पर फोड़ा बना। और इस मुद्रा राक्षसम की महत्वपूर्ण तथा अंतिम पंक्ति है, विनैव युद्धादार्येण पराजितम दुर्जयम रिपुकुलमिति, सप्तम अंक में चंद्रगुप्त सोचता है कि संघर्ष के बिना ही आर्य चाणक्य ने कठिनता से जीता जा सकने वाला शत्रु दल पराजित कर दिया। दोस्तों एक बार फिर देखते हैं अंकवार प्रमुख घटनाएं। तो प्रथम अंक में राक्षस के मुद्रा की प्राप्ति, चाणक्य की इच्छानुसार सकट दास द्वारा कूट पत्र का लेखन।
आदि का वर्णन है। द्वितीय अंक में आहितुंडिक देश में राक्षस के गुप्तचर विराट गुप्त का आगमन, राक्षस के समस्त योजनाओं के असफल होने की सूचना। तृतीय अंक में कौमुदी महोत्सव तथा निषेध, चाणक्य चंद्रगुप्त का दिखावटी अंतर्द्वंद तथा कृतक कलह की समाप्ति। चतुर्थ अंक में मलय केतु का राक्षस के कृत्य पर संदेह, राक्षस द्वारा मलय केतु को समझाने का प्रयत्न। पंचम अंक में राक्षस के मुद्रा से अंकित पत्र की प्राप्ति, मलय केतु का राक्षस के प्रति क्रोध एवं प्रतीकार हेतु राक्षस के 5 राजाओं की हत्या। षष्ठ अंक में कुसुमपुर के जीर्णोद्यान का वर्णन तथा चंदन दास को मृत्युदंड के लिए बद्ध स्थल पर ले जाना, राक्षस द्वारा आत्मसमर्पण से चंदन दास को बचाने का निश्चय। और सप्तम अंक में दोस्तों राक्षस का आत्मसमर्पण तथा अमात्य पद की प्राप्ति है। इसी सप्तम अंक में चंदन दास को दंड मुक्त एवं सम्मानित किया जाना है तथा चाणक्य का शिखा बंधन है। अब अगर दोस्तों मुद्रा राक्षसम के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो मुद्रा राक्षस एक कूटनीतिक नाटक है। यह नाटक नायिका एवं विदूषक से रहित है। इस नाटक में नायिका एवं विदूषक नहीं है। मुद्रा राक्षस के पंचम एवं षष्ठ अंक में प्रवेशक अर्थोपक्षेपक का प्रयोग है। मुद्रा राक्षस के सभी पात्र चंद्रगुप्त, चाणक्य तथा नंद तथा इत्यादि ऐतिहासिक पात्र हैं। राजा नंद के 8 पुत्र थे। राजा तथा 8 पुत्र नवनंद कहे जाते थे। मुद्रा का अभिप्राय अंगूठी अथवा मुहर है। चंद्रगुप्त का जन्म नंद तथा मुरा नामक शूद्र स्त्री से हुआ था। चाणक्य किसी अवसर पर उच्च आसन पर बैठ जाता है जिसके कारण उसे नंदों द्वारा अपमानित होना पड़ता है। आसन से उतारने पर वह प्रतिज्ञा करता है कि जब तक वह नंदवंश का विनाश नहीं कर देगा तब तक अपनी शिखा नहीं बांधेगा। मुद्रा राक्षस की घटना 1 वर्ष में ही घटित हुई प्रतीत होती है। नाटक का प्रारंभ चैत्र मास के पूर्णिमा के दिन से होता है। दोस्तों आज आप लोग सभी जान गए होंगे कि चाणक्य अपनी शिखा क्यों नहीं बांधते थे और अगर बांधे भी तो कब बांधे और किस लिए अपनी शिखा को नहीं बांधते थे। इन सब का विवेचन आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा। आइए आगे देखते हैं इसी क्रम में। तो इसी क्रम में अगर देखें तो इसका महत्वपूर्ण परिचय देखते हैं, कैसे कैसे इससे प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? चाणक्य। आप सभी लोग जानते हैं। मुद्रा राक्षस में अंकों की संख्या 7 है। दोस्तों जो आप लोगों ने पढ़ा वहीं से प्रश्न आते हैं, बाहर से नहीं आते। और झारखंड का सिलेबस बहुत ही सीमित है। जितना दे रखा है उतने से ही पूछेगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको देखें और इसका अध्ययन करें। आगे है कस्मिन रूप के नायिका नास्ति। तो मुद्रा राक्षस है, आप सभी लोग जानते हैं कि यह नायिका विहीन और विदूषक विहीन नाटक है। मुद्रा राक्षस का प्रधान रस वीर रस है। राक्षस पात्र जिस रूपक में है वह है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस नाटक है। मुद्रा राक्षस नाटके नंदस्य मंत्री। तो नंद का मंत्री कौन था? तो राक्षस था। मुद्रा राक्षसस्य प्रथमांकस्य का संज्ञा। तो मुद्रा लाभ। किस नाटक में स्त्रियों का प्रयोग नहीं है? मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस नाटके मुद्रा केन संबद्धा भवति। तो राक्षसेन। नंदवंश पर आधारित नाटक कौन सा? मुद्रा राक्षस। सर्वार्थ सिद्धि केन वंशेन संबद्धा। तो नंदवंशेन। राजनीति और कूटनीतिक विषयों पर आधारित संस्कृत नाटक कौन है? तो मुद्रा राक्षसम। चंदन दास सेठ जिस नाटक में आता है वह नाटक है मुद्रा राक्षसम। अस्मिन नाटके विदूषका नास्ति। तो विदूषक किस नाटक में नहीं है? आप लोगों को बताया जा चुका है कि नायिका और विदूषक रहित नाटक है ये मुद्रा राक्षस। फिर विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की। राजदरबार के दुर्भिसंधियों के बारे में है। फिर है मुद्रा राक्षस कौमुदी महोत्सव केन निषिद्धा। तो चाणक्येन। कस्य गृहे स्वकुटुंबम सन्यस्य राक्षसा नगरात बहि जगामो। तो चंदन दास। चंदन दास के घर में राक्षस ने अपने परिवार को रख करके और नगर के बाहर चला जाता है। सदोषा सचिवस्यैव यद सत्कुरुते नृपः। इससे संबंधित ग्रंथ है मुद्रा राक्षसम।
कृतकोप वृत्तान्तः कस्मिन् दृश्यकाव्ये वर्तते मुद्राराक्षसे। कृतकोप वृत्तान्तः मुद्राराक्षसे कस्मिन् अंके अस्ति? तृतीये। मुद्राराक्षसनाटके चाणक्यः कं श्रेष्ठिनं निगृहीतुम् इच्छति? चन्दनदासम्। अधोलिखितेषु नाटकेषु कस्मिन् नाटके स्त्रीपात्रो न? तो मुद्राराक्षसम्। न हि खलु सर्वः सर्वं जानाति इत्र कुत्र वर्तते? तो मुद्राराक्षसे। नन्दोन्मूलनदृष्टवीर्यमहिमा बुद्धिस्तु मा गान्मम। मुद्राराक्षसे कस्य मुक्तिः? तो चाणक्यस्य। आगे है कः नंद साम्राज्यस्य महामात्यः यः अन्ते चंद्रगुप्तस्य महामात्यपदं स्वीकरोति? तो राक्षसः। प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहिता विरमन्ति मध्याः। मुद्राराक्षसे कस्य मुक्तिः? तो विराधगुप्तस्य। आगे देखते हैं। अगले क्रम में है सुलभेष्वर्थलाभेषु पर संवेदने जनाः का इदं दुष्करं कुर्याद् इदानीं शिविना विना। मुद्राराक्षसे इयम् उक्तिर्भवति। तो चाणक्यस्य चाणक्य उक्ति है। फिर कः चाणक्यस्य शिष्यः आसीत्? तो चंद्रगुप्त। चाणक्य का शिष्य कौन था? तो चंद्रगुप्त था। आगे है मुद्राराक्षसे नांदी श्लोके कस्य स्तुति विद्यते? तो शिवस्य। मुद्राराक्षसे नाटके किं पात्रं सर्वप्रधानमस्ति? चाणक्यः। अत्यादरो शङ्कनीयः इदं कथनं मुद्राराक्षस नाटकेऽस्ति प्रथमे अंके। न विदूषको नापि नायिका कस्मिन् रूपके? तो बाल भारत। यह महत्वपूर्ण अध्ययन था दोस्तों मुद्राराक्षसम का, जो विशाख दत्त का नाटक है। इसमें 7 अंक हैं। 7 अंकों के नाम आप लोगों को बताए जा चुके हैं। और यह मुद्राराक्षसम नामक ग्रंथ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग देखना ना भूलें। दोस्तों ऐसी ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहें, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाया करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं है। आप लोग आसानी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी तैयारी को निर्बाध गति के साथ सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। और यह चैनल आप लोगों की तैयारी के लिए प्रतिबद्ध है। आप लोगों का पूरा सपोर्ट करेगा यह चैनल। इसलिए शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोग आमंत्रित हैं। दोस्तों आप तो इसका लाभ उठा ही रहे हैं। आप अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दें इस वीडियो को, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। केवल एक ध्येय वाक्य के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् के साथ आप सभी लोगों को नमो नमः। पुनः मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। धन्यवाद। पुनः मिलामः।